हमारे लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इंपॉर्टेंट है, बट हमको इस बात से पूरी तरह से अवेयर होना पड़ेगा कि हम अपनी ही कठिनाइयों में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। आफ्टर ऑल, अगर हम अपनी पर्सनल लिमिटेशंस पर विचार नहीं करते हैं तो हम खुद को बदलने और डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज से खुद को डिप्राइव कर देंगे। एंड कभी कभी हम खुद को क्रिटिसाइज करने और ब्लेम करने के लिए प्रवृत्ति हो जाते हैं, यूजुअल हो जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट हम कभी कभी अपनी नकारात्मक भूमिका को ओवर प्ले कर देते हैं। यदि ये आपका पैटर्न है तो आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं और अपने अनप्रोडक्टिव पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हेल्पलेस क्यों महसूस कर रहे हैं। थैंकफुली सेल्फ ब्लेम की अपनी एक टेंडेंसी को कम करने के लिए आप कॉन्क्रीट चीजें कर सकते हैं, या फिर आप खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करने का एक हेल्थियर मेथड डेवलप कर सकते हैं। सो हम खुद को ब्लेम क्यों करते हैं? इसके कई अलग अलग कारण हैं कि हम सेल्फ ब्लेम क्यों करते हैं और उन चीजों के लिए खुद को दोष क्यों देते हैं, उन चीजों के लिए जो वास्तव में हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। विशेष रूप से हर चीज के लिए खुद को ब्लेम देना अक्सर आपके अर्ली लाइफ में रूटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पर बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ डाला गया हो, जैसे भाई बहनों की देखभाल करना या बीमार रिलेटिव्स की देखभाल करना। ये आपको लाइफ डेवलपमेंट के लिए अपनी खुद की जिम्मेदारियों की एक बड़ी हुई भावना के साथ छोड़ देता है, भले ही आप उन चीजों का सामना क्यों न करें जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह, यदि आपको बचपन से ही ऐसा बताया गया है कि आप तो जीतने के लिए बने हैं, आप कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, तो ये आपको ऐसा महसूस करवा सकता है कि आपको सब कुछ ठीक करना है। आप ऐसा फील करने लगेंगे कि आपकी वर्थ आपकी अचीवमेंट्स पर निर्भर करती है। चाइल्डहुड लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस भी सेल्फ ब्लेम का कारण बन सकते हैं। शायद आप अपने परिवार में शरारती बच्चे थे और आमतौर पर हर किसी गलत काम के लिए आपको ही जिम्मेदार माना जाता था, या एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में बड़े होने से आप अपनी स्वयं की असफलताओं के प्रति हाईली कॉन्शियस हो सकते हैं, जो एक बार फिर आपको सेल्फ ब्लेम पर लेकर आता है। यदि आप अपने सेल्फ ब्लेम को अपने चाइल्डहुड में नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि अडल्टहुड में डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस ने आपके स्वयं को देखने के तरीके को आकार दिया हो, विशेषकर ऐसे समय में जब आपने ऐसे ऑप्शंस चुने जिनका अब आपको पछतावा है। अब जब आपको इस बात का अंदाजा हो गया है कि लोग खुद को सेल्फ ब्लेम क्यों करते हैं, तो आइए उन तरीकों को देखते हैं जिनसे आप इस तरह की सोच का मुकाबला कर सकें और एक मोर एप्रोप्रिएट सेल्फ इमेज बना सकें। नंबर 1, टॉक टू अदर्स। आप इस बात से सरप्राइज हो सकते हैं कि सिर्फ दूसरे लोगों से बात करने से आपको चिंताओं से कोप अप करने में मदद मिल सकती है और ये आपको ज्यादा रियलिस्टिक बने रहने में मदद कर सकता है। उन लोगों से बात करें जिन पर आप वास्तव में भरोसा करते हैं, बट इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि जब आप इन लोगों से अपनी बातें कहें तो वो आपको ध्यान से सुने और अनकंफर्टेबल फील ना करें। जब आप दूसरों से अपने थॉट शेयर करते हैं तो आपको अपनी सिचुएशन को एक अलग ही नजरिए से देखने का मौका मिलता है। कभी कभी ये बदलाव ही आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अननेसेसरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर सकता है। अगर आप चाहें तो आप एक थेरेपिस्ट से भी बात कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल्स आपको ये समझने में मदद कर सकते हैं कि आप आखिरकार इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां क्यों लेते हैं। नंबर 2, रीफ्रेम योर थॉट्स। जब आप ये समझ जाएंगे कि हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करना कैसे बंद करें, तो आप अपने इनर क्रिटिक को भी पहचान सकते हैं। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं और आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स किस प्रकार के हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर बार जब आप खुद को हार्श जजमेंट लेते हुए पाएं, तो अपने आप से पूछें कि वो आवाज वास्तव में कहां से आ रही है। अक्सर ये उस इनर क्रिटिक की आवाज होगी जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, आपके जीवन में सोशल एक्सपेक्टेशंस का रिप्रेजेंटेशन करने वाली आवाज। आपकी सेल्फ टॉक में ठोस परिवर्तन करने के लिए कॉन्शियसली नेगेटिव थॉट्स को फ्लिप करने का प्रयास करें। नंबर 3, लर्न एंड मूव ऑन। आपका डिफॉल्ट शायद आपकी गलतियों को फेलियर या एज अ साइन ऑफ वीकनेस के रूप में देखना हो गया है। हालांकि
आप इसके बजाय गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना चुन सकते हैं। राइटिंग ऐसा करने में अक्सर मददगार होती है। एक सेंटेंस लिखकर स्टार्ट करें जो क्या हुआ को दर्शाए। फिर आपने जो 3 चीजें हासिल की हैं उनके बारे में सोचिए और लिखिए। उदाहरण के लिए, आपको लगता है कि कोई जॉब प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रही है, तो आप जान गए होंगे कि ऑथेंटिक होना महत्वपूर्ण है, परफॉर्म करने की कोशिश करने के बजाय। इसके अलावा अपने आप को ब्लेम देना बंद करने का तरीका सीखने का अर्थ है गलतियों से आगे बढ़ने का एक कॉन्क्रीट वे डेवलप करना। एक बार जब आप अपने लेसन को लिख लेंगे तो आप अपने थॉट्स को प्रोग्रेस की ओर डायरेक्ट कर सकते हैं। खुद को याद दिलाएं कि आगे बढ़ना खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने और अपनी पोटेंशियल को पूरा करने का हिस्सा है। गलतियों में उलझने से कुछ हासिल नहीं होता है। नंबर 4, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ब्लेम। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा, ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। जब आप खुद को दोष देते हैं तो आपने जो किया है उसके लिए आप गिल्ट महसूस करते हैं। इस तरह आप धीरे धीरे सेल्फ लॉथिंग यानी आत्मघृणा महसूस करने लगेंगे। बट इसके अपोजिट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके द्वारा निभाए गए रोल का इवैल्यूएशन करने और यदि आवश्यक हो तो करेक्ट करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, यदि आप काम पर कुछ अनदेखा करते हैं तो खुद को दोष देने में यह सोचना शामिल है कि आप अपने काम में बुरे हैं और शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में यह देखना शामिल है कि आपने गलती क्यों की, इसे स्वीकार करना और फ्यूचर में ऐसा कुछ करने से खुद को रोकने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप उठाना शामिल है। इसके अलावा लोग उस बहादुरी और ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं जिसके लिए जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होती है। नंबर 5, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। अपने आप को प्यार और सेल्फ केयर दिखाना भी आपको खुद को एक्सेसिव सेल्फ ब्लेम देने से रोकने में मदद करता है। एग्जामिन करिए कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। अपने आप से पूछें कि क्या आप अपने शौक, अपने पैशन, हॉबीज के लिए एडुकेट एनर्जी डिवोट कर रहे हैं। बहुत से लोग बस दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के पैटर्न में बह जाते हैं। हालांकि यदि आप जेन्युइनली सेल्फ लव को कल्टीवेट करने जा रहे हैं तो आपको कॉन्शियसली अपने लिए समय निकालना होगा। इसके अलावा पॉजिटिविटी पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करने का प्रयास करें। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि हर दिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करने की कोशिश करिए। नंबर 6, क्लियर योर माइंड। सेल्फ ब्लेम और जनरल नेगेटिविटी दोनों का पता लगाना आसान है और इसको खत्म करना भी आसान है। यदि आप माइंडफुलनेस एक्सरसाइज या मेडिटेशन टेक्निक का अभ्यास करने की आदत डालते हैं, ये स्ट्रैटेजीज आपके दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। वो एक्सट्रेनियस डिटेल्स को भी खाली करने में मदद करते हैं जो आपके थॉट्स को धूमिल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 10 मिनट के लिए सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज का प्रयास करें। आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी हार्ट रेट स्लो हो रही है, आपका मन शांत हो गया। आप अपनी मेडिटेशन में अफर्मिंग स्टेटमेंट भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं, या मुझे हर चीज में अपॉर्चुनिटी नजर आती है। बस ऐसे ही स्टेटमेंट्स को दोहराने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप अपने सेल्फ ब्लेम की टेंडेंसी को कम कर सकते हैं और अपने ऊपर फिर से विश्वास जगाकर अपनी सारी इच्छाओं को सच बना सकते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।